हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं निशांत श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नाउन के बारे में डिस्कस किया था कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमको कवर करना था। हमने कहा था आपसे नोटिफिकेशन दिए मिल गया होगा आपको। तो नाउन पार्ट जो आपका डिस्कस हो चुका है, नाउन की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो हमको बता चुके हैं। नाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं जो कंपटीशन लेवल में अधिकतर पूछे जाते हैं और एकेडमिक में भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं, उनके बारे में हम जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारे सारे जितने भी पार्ट हैं कंजक्शन इंटरजेक्शन सब कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम सारे के सारे रूल को लेके आएंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये मत दिमाग में लेके आइएगा कि ये बेसिक है तो हम लोग के लिए यूज़ नहीं है, सब के लिए ये है। अगर कोई भी लड़का कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बेसिक चीज़ें उसको आनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बेसिक सीखिए, फिर बेसिक से ऊपर एडवांस में चलेंगे और उसको सीखेंगे। तो आइए बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन होता क्या है पहले समझते हैं। सबसे बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन एक वर्ड में समझिए कि जो वर्ड नाउन की जगह पे यानी कि जो प्लेस ऑफ नाउन है वहाँ पे उसको यूज किया जाता है, चीज़ें प्रोनाउन होती हैं। प्रोनाउन आपको पता होगा, ही सी इट आई वी दे ये वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें हैं ये प्रोनाउन होती हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। पहला लिखा हुआ है हम लोग का, राम इज़ द गुड बॉय, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब बात करते हैं राम इज़ द गुड बॉय, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके बाद में हे इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब हमको दिखाई दे रहा है प्रोनाउन क्या है, तो आपका ही जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है। अब इस ही को आप हटा दीजिए और इसकी जगह पे राम लगा दीजिए, तो सेंटेंस हमारा बनेगा राम इज़ द गुड बॉय, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। कुछ अटपटा सा लग रहा है क्योंकि बात तो उसी लड़के की हो रही है। तो जब किसी प्रॉपर चीज़ उसी चीज़ के बारे में पहले पिछले सेंटेंस में बात कर चुके हैं, उसके लिए हमको अगले सेंटेंस में फिर उसी का रेफरेंस देना हो तो हम हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि राम के जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो कौन इंटेलिजेंट है? राम ही इंटेलिजेंट है, यानी कि राम नाउन है और नाउन की प्लेस या जो प्लेस है ये इसके स्थान पर हमने ही लगा दिया, यानी कि नाउन की जगह पे हमने प्रोनाउन का यूज़ कर दिया। तो बेसिकली समझिए आप कि जहाँ कहीं भी नाउन आता है तो नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कि सेंटेंस कैसा है हमारा, ठीक है। बात करते हैं पार्ट ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन की। काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं वो 10 होते हैं, जिसमें से काफ़ी 2-3 इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम से ये मत समझिएगा कि पुरुष मतलब केवल मेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। थर्ड इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम जिसको कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका रिसाइप्रोकल प्रोनाउन यानी कि परस्परतावाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। और इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो आपके विभाजकवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन है जो संबंधवाचक सर्वनाम। और एक्सक्लामेटिव जो है विस्मयवाचक सर्वनाम। एक बार जल्दी जल्दी समझते हैं सारी चीज़ें हैं क्या। पुरुषवाचक मतलब जितने भी पर्सनल चीज़ें आती हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को जहाँ यूज करते हैं, ही सी इट दे वह, वो सारी वो चीज़ें पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ किसी के द्वारा अगर खुद के ऊपर की जाती है, खुद से की जाती है, तो जो वहाँ पे प्रोनाउन यूज होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। इम्फेटिव की बात करें, दृढ़तावाचक। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव दोनों सेम चीज़ें होती हैं। जब खुद पे ही दबाव डाल के कोई भी चीज़ करवाया जाता है तो वहाँ पे जो प्रोनाउन होता है यूज होता है वो दृढ़तावाचक प्रोनाउन होता है। अब बात करते हैं रिसाइप्रोकल प्रोनाउन की, जिसको कहते हैं परस्परतावाचक सर्वनाम। ये आपको आगे चल के हम बताएंगे डिटेल में, ऐसे आप समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, किसी की तरफ इशारा करना, किसी चीज़ को हाईलाइट कर देना, वही होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट की बात करें तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जिसका हमको कुछ पता ना हो कि क्वांटिटी क्या है क्वालिटी क्या है, तो वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होता है वो अनिश्चितवाचक प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव पता ही होगा आपको, प्रश्नवाचक सर्वनाम जितने भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजकवाचक प्रोनाउन जो दो भागों में बांट देते हैं, एज अ कंजक्शन कार्य करते हैं, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो संबंधवाचक जो रिलेशन दिखाते हैं। एक्सक्लामेटरी की बात करते हैं तो पता होगा आपको विस्मयवाचक सर्वनाम। आई होप समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आपको। आगे चल के सारे प्रोनाउन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला हम बात करते हैं
पर्सनल प्रोनाउन की। जैसे लिखा हुआ है आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल, ही इज़ अ मैन, इट इज़ अ चाइल्ड, वी आर अ बॉयज़, यू आर अ गर्ल्स। अब ध्यान से देखिए सारी चीज़ें क्या हैं, गर्ल्स, मैन, चाइल्ड, बॉयज़, गर्ल्स, सारी चीज़ें क्या हैं एक तरीके से देखते हैं तो पर्सनल नाउन के प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं। सारी चीज़ें प्रॉपर नाउन है और नाउन के ही लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और जो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो हम पर्सन के अकॉर्डिंग करते हैं। पर्सन हमारे क्या होते हैं, आप अभी आगे अगले स्लाइड में आपको हम बताते हैं। बेसिकली आप यह ध्यान में रखिए कि आई, यू, वी, यू, इट, ई, यू, जैसे मतलब जितने भी सारे ये चीज़ें इनसे रिलेटेड प्रोनाउन है वो सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करते हैं, अगर देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं तो पर्सन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं। तीन, तो पर्सन के अकॉर्डिंग इसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है। ध्यान से सुनिएगा, पर्सन जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उस पर्सन में उसको तीन पर्सन में बांट देते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो आई और वी जो प्रोनाउन होते हैं आपके, कौन से प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, आई और वी पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो उसमें आपका यू आता है। थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो उसमें ही, सी, इट, दे आता है आपका। ठीक है, अब अगर डिटेल से समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। समझिए ये सारे क्या है आपके, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं जो हमेशा और हमेशा ये ध्यान में रखिए कि प्रॉपर नाउन के ही साथ लगते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ मतलब प्रॉपर के साथ साथ कॉमन के साथ भी लगा सकते हैं, स्टूडेंट वगैरह के साथ लग सकता है, लेकिन बेसिकली हमेशा देखेंगे आपको अधिकतर देखने को मिलेगा कि चीज़ें प्रॉपर नाउन के साथ ही लगाई जाती हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन के स्थान पे पर्सनल नाउन को हम लाते हैं, बेसिकली कुछ अपवाद को छोड़ देते हैं। तो अब बात करते हैं केस ऑफ प्रोनाउन की, सॉरी केस ऑफ पर्सन की, तो उनको किस अकॉर्डिंग कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारे प्रोनाउन, इनकी तो बात करते हैं, तो ये होते गए प्रोनाउन हमारी। नॉमिनेटिव केस जो होता है वो इनका वही सेम प्रोनाउन ही होगा जो नॉमिनेटिव केस होगा, आई, वी, यू, ही से। अब बात करते हैं इनको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे यूज किया जाएगा। और पजेसिव, पजेसिव में तो होता है किसी के ऊपर अधिकार दर्शाना हो, जैसे हमने कह दिया कि यह मेरा पेन है, तो अब पेन पे तो मेरा ही अधिकार है, तो जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो जो मेरा है, यानी कि जो सॉरी माइन आ रहा है आपका, जो माइन वर्ड आ गया है आपका, इसको एज अ ऑब्जेक्ट ही लेके जाएंगे, बट ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्टिव केस लेंगे या पजेसिव केस लेंगे। तो चूंकि अधिकार दिखा रहे हैं तो हमेशा हम पजेसिव केस लेंगे। आप समझते हैं ध्यान से इसको डिटेल में। आई जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, और दे का देम होता है। मतलब अगर इन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हम लेंगे तो हमेशा इन सारी चीज़ों को हम लेके आते हैं इसके अकॉर्डिंग। बात करते हैं पजेसिव केस की, तो पजेसिव में आई का माई या माइन होगा, वी का आवर या आवर्स होगा, यू का योर्स या योर्स होगा, ही का हिज और सी का हर्स या हर्स होगा, इट का इट्स होगा, और दे का देयर्स होगा। बात करते हैं, अगर हम ध्यान से समझना चाहें पजेसिव, और इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही हो तो आगे चल के हम आपको एग्जांपल के जरिए इसको समझा सकते हैं कि ये किस तरीके से यूज़ होता है, कहाँ होता है। और सेंटेंस एनालिसिस की जो मेरी वीडियो जल्द ही आने वाली है आप लोगों की, उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया जाएगा कि पजेसिव केस क्या होती है, ऑब्जेक्टिव कैसे यूज़ किया जाता है और पजेसिव कैसे यूज़ किया जाता है। तो उन चीज़ों को भी हम आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, वहाँ से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये ध्यान में रखिए कि जो आपके प्रोनाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन बेसिकली प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे जो है हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो सबसे पहले माई, आई, योर, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या है, अगर ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए आप, तो निजवाचक मतलब निजी क्षेत्र के लिए जिस भी सर्वनाम का यूज किया जाता है, मतलब निजी
कारणों से या निजी चीज़ों से हम अपने आप के लिए जो प्रोनाउन को यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आती हैं, यानी कि बेसिकली निजवाचक सर्वनाम निजी क्षेत्रों यानी कि निजी लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। बात करते हैं माई, योर, हिम, हर, इट, सारी चीज़ें खुद के लिए यूज़ की जाती हैं हमेशा में सेल्फ जोड़ने पर, और आवर, योर, देम में सेल्फ जोड़ने पर। अब सेल्फ और सेल्फ में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि माई, योर, हिम, हर और इट को हम सिंगुलर नंबर में रखते हैं। किसमें? सिंगुलर नंबर में। जो सेंटेंस एनालिसिस की जो वीडियो आएगी उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि कैसे इसको हम सिंगुलर में रखते हैं, कैसे प्लूरल में रखते हैं। बहरहाल बेसिकली आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों को यहीं थोड़ा बहुत समझ लीजिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आगे चल के उन चीज़ों पे हम दूसरी वीडियो में उनको हम आपको अच्छे से समझा देंगे। जैसे बात करते हैं माई, योर, हिम, हर, इट की, तो इसमें सेल्फ जोड़ा जाता है क्योंकि सारी चीज़ें सिंगुलर होती हैं। सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में हम सेल्फ जोड़ते हैं। आवर, योर और देम में हम हमेशा सेल्फ जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। मतलब इन प्रोनाउन में, अच्छा जी, सारी चीज़ें कौन सी प्रोनाउन है? अब आप देखेंगे तो आई, वी, यू, दे तो क्या था हम लोगों का? पर्सनल प्रोनाउन आ जाता था। ऑब्जेक्टिव केस, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउन के, उसमें आप सेल्फ या सेल्फ जोड़ देंगे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब नोट आप देख सकते हैं, ये वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, जैसा हमने अभी बताया है आपको कि ये ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं उन्हीं में हम सेल्फ और सेल्फ जोड़ देते हैं, तो चीज़ें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हो जाती हैं बट वो ऑब्जेक्टिव केस पे रहते हैं, इसलिए वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ही हर्ट हिमसेल्फ, अब देखिए ही हर्ट हिम लिख देते तो होता वह या उसने या हम, हर्ट मतलब दुखी हुए, हिम मतलब खुद से, तो हिमसेल्फ अगर नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ही हर्ट हिमसेल्फ, हम या वह खुद से ही दुखी हुए। आई हर्ट माई सेल्फ मतलब मैंने अपने आप को ही कष्ट पहुंचाया। ठीक है, खुद के लिए या किसी मतलब पर्सनली खुद के लिए कोई प्रोनाउन यूज किया जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन की। इम्फेक्टिव प्रोनाउन जो होता है हमने बता चुके हैं आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेक्टिव प्रोनाउन सेम होते हैं देखने में। इम्फेक्टिव प्रोनाउन में ये हो जाता है कि नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस किया जाता है, यानी कि उनके महत्व को डिक्रीज कर दिया जाता है। जैसे लिख दिया हमने आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब मैंने स्वयं से, देखिए दबाव पड़ रहा है, महत्व बढ़ा रहे हैं, मैं अपने आप का महत्व बढ़ा रहा हूँ कि मैंने स्वयं से इस वीडियो को बनाया है। अब बात होती है कि हमने किसी और को इन्वॉल्व नहीं किया है, मैं अपने आप पे जोर डाल रहा हूँ कि मैंने स्वयं से इस वीडियो को बनाया है। इस एग्जांपल समझिए तो आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब मैंने स्वयं से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, यू योर सेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट, तुम स्वयं से, एडमिटेड मतलब मान लो, योर फॉल्ट मतलब अपनी गलती, मतलब आप स्वयं से अपनी गलती को मान लीजिए, मतलब खुद पे ही दबाव बनाया जा रहा है। इम्फेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के तुरंत बाद हमने क्या यूज़ किया? इम्फेटिव प्रोनाउन। और बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता था कि हम उसको ऑब्जेक्टिव केस की तरह ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको लिखते थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है? आई के जस्ट बाद माई सेल्फ होता है। अब कंपटीशन की बात करें तो होगा ये आई सॉल्व दिस क्वेश्चन माई सेल्फ, लास्ट में लेके चले जाएंगे माई सेल्फ, और वो चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी? रॉन्ग। यही होती है रूल, और इसमें कुछ नहीं है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही इम्फेक्टिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिसाइप्रोकल प्रोनाउन। रिसाइप्रोकल प्रोनाउन ये ईच अदर, वन एन अदर ऐसे प्रोनाउन है। दो ही प्रोनाउन होते हैं रिसाइप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर या वन एन अदर की बात करते हैं, दोनों रिसाइप्रोकल प्रोनाउन है। ऐसे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलके बनते हैं और परस्पर संबंध व्यक्त करते हैं, मतलब एक दूसरे को रिलेटिव करते हैं। अब बात करते हैं ईच अदर का, मीन्स ईच अदर मतलब जो दो लोगों के बीच में कोई भी चीज़ें हों तो ईच अदर होता है, ईच अदर का यूज करता है। और जो दो से अधिक लोगों के बीच में कोई भी चीज़ें होती हैं तो वन एन अदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला लिखा हुआ है द टू फ्रेंड्स
क्वेरल्ड विथ ईच अदर। द टू फ्रेंड्स मतलब दो दोस्त या दो मित्र, क्वेरल्ड मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं, विथ ईच अदर मतलब दोनों साथ में, तो दो ही लोगों की बात हो रही है ना, तो ईच अदर का यूज हमने किया। अब कंपटीशन में होगा ईच अदर के स्थान पर वन एंड अदर लिख दिया जाएगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएंगी, क्योंकि बात यहाँ पे टू फ्रेंड्स की हुई है, ना कि दो से अधिक फ्रेंड की हुई है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। कोई फॉल्ट हो, कोई अगर कहीं भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब ना समझ में आया आपको, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सही चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। हम उन चीज़ों को अपना 100% देंगे, बेहतर तरीके से समझाएंगे आपको चीज़ें क्या होती हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार आपको सब उसको अच्छे से करके अपना बेस्ट देंगे आपको। नेक्स्ट है आपका दे आर ऑल हैव गिफ्ट टू वन अनदर। दे ऑल मतलब वह सभी, हैव गिफ्ट टू वन अनदर मतलब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अब बात करते हैं एक दूसरे की, तो कई लोग हैं ना एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जैसे न्यू ईयर का टाइम आता है एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड दिया जाता है, सेम उसी तरीके से तो हम एक से अधिक लोगों को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, ना कि एक दूसरे का। या कोई मान लीजिए कोई ग्रुप पे मैसेज आया, तो ग्रुप क्या है, ग्रुप भी वन एंड अदर है, क्योंकि उस पर काफ़ी लोग होते हैं, दो लोग तो होंगे नहीं, दो लोग के बीच में तो कौन सा चैट हो जाएगा। ग्रुप मीन्स एक से अधिक लोग, यानी कि वन एंड अदर का यूज होगा। नेक्स्ट आपका दीज टू स्टूडेंट लव ईच अदर। अब बात करते हैं दो स्टूडेंट हैं, तो दो स्टूडेंट जैसे आपने देखा, आपने ईच अदर देख लिया पहले। अगर इस ईच अदर के स्थान पर वन एंड अदर का यूज कर दिया जाए तो चीज़ें रॉन्ग हो जाएंगी कहीं ना कहीं। दीज टू स्टूडेंट और दो फ्रेंड लव ईच अदर मतलब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो दिस, दैट, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस और दैट और दीज होते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनके तुरंत बाद वर्ब का यूज होता है। भाई द गिफ्ट फ्रॉम दिस तो होगा नहीं, दिस इज, दैट इज आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इनके तुरंत बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। लिखा हुआ है दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, या वही गिफ्ट है या वो गिफ्ट है जो मैंने किसके लिए मतलब किसके लिए है, मेरी माँ के लिए। दैट इज़ द ताजमहल। नेक्स्ट है आपका दैट इज द ताजमहल मतलब यह क्या है, ताजमहल है। और दृढ़ता से कोई चीज़ आपको बता दी जाती है कि ये चीज़ें वही हैं, क्लियर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो आपको पता होना चाहिए। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित ही होती है। सम, समवन, ऑल, अ फ्यू, अदर्स, नो वन, नोबडी, एनीवन। सम मीन्स होता है कुछ, वन मतलब होता है कोई, समवन मतलब होता है कोई भी, ऑल मतलब होता है सभी, अ फ्यू मतलब होता है कुछ लोग, अदर्स मतलब होता है कोई भी, नो वन कोई नहीं, नोबडी कोई नहीं, एनीवन की बात करते हैं तो कोई भी। मतलब सारी चीज़ों में हमको प्रोनाउन मिल गया, बट ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि एक लोग हैं, चार लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं। ग्रुप की बात कर दी जाती है तो वहाँ पे हमेशा इंडेफिनिट चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अगर मेंबर ऑफ नंबर हमको नहीं पता चल पा रहा है या कुछ भी मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्या चाहिए, तो सारी चीज़ें इंडेफिनिट हो जाती हैं कहीं ना कहीं। बात करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। सम हैव जॉइंड दिस पार्टी, सम हैव जॉइंड दी पार्टी मतलब कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया, पार्टी को ज्वाइन किया। ऑल वेंट टू जयपुर, सब लोग कहाँ गए, जयपुर गए। अब कितने लोग गए ये नहीं पता है हमको, तो सारी चीज़ें इंडेफिनिट प्रोनाउन होती हैं। नेक्स्ट है आपका, बात करते हैं 7 नंबर, तो आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पता होना चाहिए व्हाट, हु, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। व्हाट, हु, हुम, विच, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जिसको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। तो व्हाट इज दैट, ये क्या है, वो, हु इज ही, तो यह क्या, वह क्या है, सिंपल। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एवरी वन, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच मतलब प्रत्येक, एवरी वन मतलब प्रत्येक लोग, आइदर, आइदर मतलब कोई, नाइदर मतलब कोई नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यह प्रोनाउन एक व्यक्ति, वस्तु, वन एट टाइम को व्यक्त करते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ईच, एवरी वन, नाइदर और नाइदर का यूज़ जहाँ कहीं भी होगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताती हैं, ऑन एट टाइम के बारे में, वो चीज़ें कब और कहाँ कैसे होती हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, रिलेटिव से साफ साफ मतलब है कि रिलेशन को बताता है। जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, हुम, ऐसे प्रोनाउन जो रिलेशन बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आई नो सरला हु हैज़ जस्ट गॉन आउट। मैं किसको जानता हूँ, सरला को जानता हूँ, जो कहाँ अभी गई है, जो अभी गई है। तो जो अभी गई है वह कौन थी, सरला थी, और सरला को मैं
जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं रिलेशन बताता है कि जो गई है वो सरला ही थी। तो रिलेशन है ना सरला और हु के बीच में, हैज़ के जो गई है उसके बीच में। तो ये सारी चीज़ें रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं। 10वां आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन बहुत ही सिंपल होता है। वॉट यू डोंट, वॉट के बाद में एक्सक्लेमेशन सिंबल लग गया है। यू डोंट नो सोनिया गांधी, अरे क्या तुम सोनिया गांधी को नहीं जानते हो। जहाँ हमको आश्चर्य होता है और उसके लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो सारे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, आप ध्यान से समझिए, प्रोनाउन अधिकतर नाउन की जगह पे जितनी भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, वॉट हो गया, इट हो गया, सी हो गया, हर हो गया, सारी ये प्रोनाउन है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वर्ब को छोड़ दीजिएगा, वर्ब को बेसिकली छोड़ दीजिए तो वर्ब और कंजक्शन और प्रीपोजिशन जितने भी हैं ऑफ एंड को आप आसानी से क्लियर कर, और उनके बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं अधिकतर सारी चीज़ें प्रोनाउन होती हैं कहीं ना कहीं। और प्रोनाउन की जो पार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन अगर आपको आ गया और थोड़ा रूल से क्लियर हो जाएगा, उससे मेन इसका पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान से समझिए, पर पढ़ लीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए इन सारी चीज़ों की तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जाके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिए दे रहा हूँ। और हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अभी। कहीं भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप हमको बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं। उन चीज़ों को हम अपना बेहतर तरीके से आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। और जो प्रोनाउन से रिलेटेड जो रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स जितने हैं, उसकी सारी वीडियो आपको इस जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको कंप्लीट करने के बाद में एक एक करके नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब से सारी चीज़ों के रूल्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप हमको बता सकते हैं, बोल सकते हैं। मेरी गारंटी है मैं आपको उस चीज़ों को 1 2 4 जितनी बार आप कहेंगे आपको मैं अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।